अपनी आँखों को बंद करें और 1995 की ज़िंदगी में एक नज़र दौड़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सोचें कि एक वालिद अखबार पढ़ रहा है, साथ उसकी बेटी बैठकर किताबें खोलकर पढ़ रही है और साथ ही उसकी बीवी बैठी सब्जी बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ 1995 या उससे पहले के दौर की। ये वो दौर है जब हर बंदा दूसरे बंदे की इज्जत करता था। ये वो दौर है जब हर बंदा दूसरे बंदे के काम आता था। ये वो दौर है जब माँ बाप, बहन भाई और दादा दादी शाम को खाने के बाद इकट्ठे होते थे और एक दूसरे से कुछ गप्पियाँ करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब दादा दादी, अब्बू अम्मी, बहन भाई के साथ आप बैठकर बातें करते थे और उन्हें अपने दुख सुख शेयर करते थे और उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कीमती मशवरे लेते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आप अपने दादा दादी से कहानियाँ सुना करते थे। अगर इस दौर की बात की जाए तो इस दौर में तमाम बच्चे अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करते थे और वालिदैन अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दिया करते थे कि ताकि उनके बच्चे कहीं बिगड़ तो नहीं रहे, क्या उनके बच्चों में कोई गलत आदत तो नहीं आ रही। ये वो दौर था जब हर बंदा इस ज़िंदगी को जीना चाहता था, लोग खुश रहते थे, लोग इस ज़िंदगी को चाहते थे कि हम इंजॉय करें। इस दौर की बात की जाए तो इस दौर में तमाम लोग एक दूसरे के दुख सुख खुशी गमी में शरीक हुआ करते थे, एक दूसरे का मदावा किया करते। किसी बंदे को कोई पैसे की ज़रूरत है, अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ़ है तो उस दौर में एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते थे और उनकी मदद करते थे, हर तरह का ताउन पेश करते थे। और अब अगर बात की जाए जनरेशन ज़ी की, जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का मेन टॉपिक ही जनरेशन ज़ी को डिस्कस करना था। जनरेशन ज़ी यानी कि 1995 या फिर 2000 से बाद वाली जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ी हुई है। इस जनरेशन ने लेटर को मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से आगे इंटरनेट, ये तमाम के तमाम तरक्कियाँ तब्दीलियाँ होते हुए देखी हैं। इस जनरेशन ने VCR का दौर ख़त्म होते हुए देखा है। इस जनरेशन ने टीवी को LED में कन्वर्ट होते देखा है। इस जनरेशन ने 3G देखी है, 4G देखी है, 5G देखी है। जी हाँ दोस्तों, मैं जनरेशन Z की बात कर रहा हूँ। अगर इस जनरेशन की बात की जाए तो इस जनरेशन ने अपने आप को एक कैदी बना लिया है, टेक्नोलॉजी का कैदी बना लिया है। अगर बात की जाए कि शाम को जैसा कि 1995 या उससे पहले तमाम फैमिली एक जगह इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, उनके साथ अपने दुख सुख शेयर करते, तो इस जनरेशन में ऐसा तो कोई मादा भी नहीं है। ये वो जनरेशन है कि अगर आपके माँ बाप बैठे हैं तो आप क्या करेंगे जी, एक मोबाइल लिया हुआ है और एक नुक्कड़ में बैठ के आपने खुद को मोबाइल का कैदी बनाया हुआ है और मोबाइल के साथ चिमटे हुए हैं। इस जनरेशन में इज़्ज़त एहतराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही चल रहा है। इस जनरेशन में ना तो कोई अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते, ना उसातिज़ा की इज़्ज़त करते, नहीं किसी को पता ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे कैसे बात कर रहा हूँ। इस जनरेशन में गुस्से वाला मादा बहुत तेज़ है और बर्दाश्त वाला मादा बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये जनरेशन जो अपने आप को एक एडवांस जनरेशन कहती है, पढ़ी लिखी जनरेशन कहती है, लेकिन ये जितनी पढ़ी लिखी है ये उतनी ही ख़राब है, ये उतनी ही पस्ती की तरफ जा रही है ये जनरेशन। इस जनरेशन में हर किसी के अपने मुफाद हैं। इस जनरेशन को कोई किसी से कोई गर्ज नहीं है। इस जनरेशन में सिर्फ ये है कि हाँ मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे को नुकसान होता है तो हो जाए, हाँ मेरा फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। हसद की आग में ये जनरेशन जल रही है, हाँ उसके पास ये चाहिए तो मेरे पास क्यों नहीं है। इस जनरेशन ने अपने आप को एक अजीब सी मखलूक बना ली है। इस जनरेशन ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी देखी है। इस जनरेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखी है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कि इंसान के दिमाग की तरह ही काम करने वाली मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो भी बातें करेंगे वो एग्जैक्ट आपको वही जवाब देगी जो एक नॉर्मल इंसान देख सकता है। लेकिन साइंसदानों का इंतबाह है कि अगर आप इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मज़ीद तरक्की देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये इंसानों पर हावी होगी और इंसानों को अपने कंट्रोल में करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की से इंसानों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी, इंसानों की ज़रूरत बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। अगर बात करें रोबोटिक टेक्नोलॉजी की तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। जिस जगह पर इंसानी हाथ से काम किया जा सकता है वहाँ पर अगर आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो इंसान जो एक रिज़्क कमा रहा है, जो वहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसकी रोज़ी रोटी इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के आने से ख़त्म हो जाएगी। ये चाइना वाले बहुत होशियार है, जो भी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो भी नई नई जदीद मशीनरी बनाते हैं या रोबोट्स बनाते हैं, वो दूसरे मुल्कों को सेल करते हैं। हालांकि चाइना वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर मज़दूर काम करते हैं। ये अपने मुल्क में इतनी मशीनरी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे मज़दूरों को रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, हमारे मज़दूरों का रोज़गार बिल्कुल एंड हो जाएगा।
इस जनरेशन ने जो व्लॉगिंग शुरू की हुई है, नहायत की अफसोस के साथ मुझे ये वाक़या बताना पड़ रहा है। एक औरत जिसका वालिद बिस्तरे मर्ग पर था, जो अपनी मौत की वादी में जाने की तैयारी कर रहा था, जो मौत की कशमकश में था, लेकिन वो है जी, ये देखिए जी, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरे वालिद मर रहे हैं, मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, उनकी सांस फूल रही है, अब उनको मज़ीद सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, मेरे वालिद की तबीयत नहायत ख़राब हो रही है। आप मेरे यूट्यूब को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़रा सोचें, वालिद बिस्तर मर्ग पर और बेटी व्लॉग बना रही है कि जी मेरा वालिद मर रहा है, मेरा वालिद ये हो रहा है, मेरे वालिद को तकलीफ़ हो रही है। हालांकि वो बंदे, कम से कम तेरा वालिद अगर बिस्तर मर्ग पर है तो उसकी खिदमत कर, उसके पाँव दबा, उसके हाथ दबा, उसके सामने बैठ के तिलावत कर। लेकिन इस जनरेशन ने क्या सीखा है, ये देखिए जी मेरे वालिद के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। कितने शर्म की बात है कि आपका वालिद बिस्तर मर्ग पर पड़ा है और आप व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये लोगों को बता रहे हैं कि नहीं जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो मेरे ख्याल में जो 2000 से या 1995 से जो पहले का दौर है, जो 2000 से पहले का हीरा है, वो नहायत ही खूबसूरत और सादा हीरा है। अगर मैं खुद प्रेफर करूँ, मैं खुद अगर उस ज़िंदगी में जाना चाहूँ, अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं ये 2000 से पहले वाली ज़िंदगी को चूज़ करूँगा। आपके लिए एक सवाल है, क्या आप इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में रहना पसंद करेंगे, जो 2000 से या उससे पहले वाली ज़िंदगी प्रेफर करेंगे? या अब मैं छोड़ता हूँ।